अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ नवीदुर रहमान एंड आई एम वर्किंग एज SSET इन पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आउटर एयर। आउटर एयर को याद रखने के लिए एक छोटी सी डायग्राम मैंने उठाई हुई है। इस डायग्राम में आप गौर करें, इनको ना लेबल किया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ याद रखने का तरीका कि इसको हम याद कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें, ये जो हमारे पास ये कार्टिलेज पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है नरम हड्डी वाला, इसको हेलिक्स कहते हैं। हेलिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शक्ल हेलिक्स टाइप होती है, मतलब थोड़ा सा बेजवी टाइप होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम हेलिक्स कहते हैं। ठीक हो गया, हेलिक्स। अब इसके बिल्कुल अपोजिट नीचे वाली साइड पे जो ऐसी शक्ल बन रही है इसको हम कहते हैं एंटी हेलिक्स, ठीक है। आप इसको हेलिक्स को याद रख लें, इसके अपोजिट साइड पे जो होगी वो एंटी हेलिक्स होगी, ठीक हो गया। इसी तरह अब इसके अपोजिट के बिल्कुल सामने जो दूसरा वाला ये वाला बन रहा है, ये एंटी हेलिकल फोल्ड। अब ये तीन चीज़ें आप याद रखने के लिए ना हम सिर्फ हेलिक्स याद रख लें, ये तीनों याद हो जाएंगे। हेलिक्स, एंटी हेलिक्स और ये हो गया एंटी हेलिकल फोल्ड। फोल्ड मतलब फोल्ड किया हुआ है थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको ना, इसलिए इसको एंटी हेलिकल कहते हैं। अच्छा, ये तीन याद हो गए। इसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पे, आप इसको देख लें। इसको ये हमारे पास होता है ये वाला कान का ये वाला हिस्सा, ये छोटा सा जो कान के बाहर की तरफ होता है, इसको कहते हैं ट्रैगस। ट्रैगस याद रख लें। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे इस तरह का एक जो हिस्सा कान के ऊपर होता है इसको हम कहते हैं एंटी ट्रैगस। 5 नाम हमारे पास याद हो गए, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स और एंटी हेलिकल फोल्ड। 5 हो गए। अच्छा, उसके बाद आ जाए लेब्यूल। ये जो नीचे वाला नरम होता है, गोश्त वाला जो होता है, जिस पे ये औरतें अक्सर बालियाँ वगैरह पहनती हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको लेब्यूल कहते हैं। ये भी याद हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये कान के अंदर जो बिल्कुल ये अंदर की तरफ हिस्सा होता है थोड़ा सा, इसको क्या कहते हैं? इसको कौंचा कहते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ होता है थोड़ा सा, ये प्याले टाइप होता है, तो इसके लिए इसका नाम कौंचा होता है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। और ये सकेफ़ा, ये हेलिक्स के नीचे वाला जो अंदर की तरफ हिस्सा होता है इसको सकेफ़ा कहते हैं, और इसके अपोजिट वाला जो हिस्सा होता है इसको फोसा कहते हैं। सकेफ़ा और फोसा। अच्छा, और ये होती है डिटरी कैनाल जो हमारी कान के अंदर मिडिल ईयर तक जाती है, ठीक है। ये हो गए इनके नाम। ये सारे नाम अब याद रखने के लिए, एक तो ये थोड़ा सा बता दिया मैंने, कहा हेलिक्स याद रख लें, दूसरा ट्रैगस याद रख लें, तीसरा लेब्यूल और चौथा ये फोसा और सकेफ़ा है। ठीक हो गया। इनको याद रखने का एक और आसान सा थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आप याद रख लें, यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ करें किसी का नाम भी लिख लें, असलम हैज़ टाल फेस, मतलब किसी का भी नाम आप लिख लें, बेशक उसका लंबा मुंह है। ठीक हो गया। इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये किस तरह इफ़ेक्टिव रहेगा आपको ये आउटर एयर का याद रखने के लिए। अब एच से आप देख लें, एच क्या हमारे पास हेलिक्स, ए से एंटी हेलिक्स, ठीक हो गया, 2 हो गए। इसी तरह ये टी से ट्रैगस, ए से एंटी ट्रैगस, ठीक हो गया, टी से ट्रैगस, ए से एंटी ट्रैगस, ठीक हो गया। और ये एस रह गया था, एस से आप याद रख लें सकेफ़ा, ठीक है। अब एल से लेब्यूल होता है हमारे पास। अब एफ से फोसा हो गया हमारे पास, ये फोसा। अच्छा, अब ये 3 फिर आसान है याद रखना इनको। ये हो गया वो हेलिक्स, एंटी हेलिक्स था। अब ये हो गया हमारे पास एंटी हेलिकल फोल्ड, ठीक है। और सी से कौंचा, ई से ये एक्सटर्नल हेरिडिटरी कैनाल जो होती है हमारे पास वो होगी, ठीक है। तो आप किसी का भी नाम बेशक याद रख लें, ये हो जाएगा हमारे पास, जिसका भी नाम जहन में रख लें, हैज़ टाल फेस, उसका लंबा मुंह है, ये याद रख लें, आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को, ठीक हो गया। इस फिगर में ज़रा देख लें, ये है हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। पहले तो इसकी हम देख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है। इसकी जो लेंथ होती है हमारे पास या लंबाई होती है वो कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। 2.5 सेंटीमीटर कितना होता है? आप 2.5 सेंटीमीटर याद रखना ज़रा मुश्किल, आप 1 इंच याद रख लें।
1 इंच याद रख लें, ये 25 मिलीमीटर बनेगा। आप इसको 1 इंच याद रख लें, काफ़ी है। 1 इंच से फिर वो कन्वर्जन आसान हो जाती है करना। 1 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर मतलब 25 मिलीमीटर। ठीक हो गया, ये इसकी लंबाई हो गई। अच्छा, ये हमारे पास जो ऑडिटरी कैनाल होती है, ये आगे जाके कहाँ पे मिलती है हमारे पास? ये आगे जाके मिलती है, ये यहाँ पे होता है, कान का पर्दा होता है, ठीक, जिसको टाम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं और इनके ऊपर एक वैक्स होती है। ठीक हो गया, वैक्स होती है जो कि हशरात को अंदर जाने से रोकती है। इसकी जो शक्ल होती है हमारे पास, इसकी ये होती है एस शेप होती है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आया होता है कि इसकी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसकी शेप किस टाइप की होती है? ये एस शेप होती है हमारे पास। ठीक हो गया। इसमें सिरोमिनियस ग्लैंड्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और हेयर फॉसिल्स होते हैं जो कि हशरात को अंदर जाने से और नुकसान पहुंचाने से रोकते होते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हम नासिर, अल्लाह हाफिज़।